हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे क्या स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ परमानेंट आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। यानी कि बात करने वाला हूँ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल, यानी कि आपको यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल की तरफ से वैकेंसी यानी कि एसएसबी की तरफ से आपकी जो परमानेंट वैकेंसी है वो आपकी रिलीज हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। आपको कंप्लीटली जानकारी दूंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर जरूर से मिलेंगी, तो वीडियो के लास्ट तक आप यहाँ पर बने रहिएगा। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। यानी कि इसके अंदर देख लीजिएगा एसएसबी न्यू दिल्ली की तरफ से आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर इनवाइटेड, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर क्या किए गए हैं, इनवाइटेड किए गए हैं, जिसके अंदर आपको सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। सब इंस्पेक्टर आपको पायनियर की पोस्ट, ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट, अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिएगा नेम ऑफ द पोस्ट, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो पोस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट यहां पर प्रोवाइड करवाई गई है, ठीक है। यानी कि डिफेंस के अंदर जो आपकी पोस्टें होती हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर वो हो, लेकिन वो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस नाम से आपकी पोस्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा परमानेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो भी आपको दे दी गई है। सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशंस की वैकेंसी है, पायनियर की वैकेंसी है। इस प्रकार से आपकी जो वैकेंसी है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। सबसे बड़ी अपडेट आपकी ये है कि परमानेंट वैकेंसी है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट नहीं है। आप सभी साथियों के लिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जाएंगे। यहाँ पर सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा पे स्केल जो आपको मिलने वाला है लेवल 6 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको सैलरी देखने को मिलेगी। यानी कि आपकी सैलरी 35,400 रुपए से लेकर और 1,12,000 रुपए तक आपकी हो सकती है, ठीक है। तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहेगी। सैलरी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो आप। 1,12,000 तक आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आपके जितने भी अदर अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पर कि क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, तो इसके लिए देख लीजिएगा जो आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट है, स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद में आपको डिप्लोमा ऑफ द 3 ईयर इन द जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर इससे इक्विवेलेंट, यानी कि चाहे आपने जीएनएम कर रखा है या फिर इससे इक्विवेलेंट वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के लिए तो जो जीएनएम कैंडिडेट हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि सब इंस्पेक्टर जो आपकी एसआई स्टाफ नर्स की पोस्ट है इसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स होने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी भर्ती आपके लिए रिलीज कर दी गई है। एज के रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं कि क्या आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा एज के रिलैक्सेशन से पहले आपको एज लिमिट के बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो इस भर्ती के अंदर जो आपको एज लिमिट है, मिनिमम एज लिमिट आपको 18 ईयर, यानी कि 18 ईयर मिनिमम, और मैक्सिमम एज लिमिट आपको 35 ईयर देखने को मिलेगी। यानी कि 18 से 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन आपको बिल्कुल से देखने को मिलेगा, और अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए तो यहाँ पर देख लीजिएगा एससी एसटी कैटेगरीज के लिए 5 ईयर का जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो आपको 3 ईयर आफ्टर द मिलिट्री सर्विस के आपकी जो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड आपको
करवाया जाएगा। और एसएसबी की तरफ से आपको बहुत ही शानदार और आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। फुल डिटेल आपकी जो अपडेट है वो आपकी यहाँ पर जारी हो चुकी है। किस प्रकार से आपको वैकेंसीज को अप्लाई करना है, ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। और इसी चीज के बारे में क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका एग्जाम के आधार पर, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपको बता दूं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप क्या कर पाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ssb.gov.in, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म का है वो आपको भरना होगा। और सबसे बड़ी आपको अपडेट बता दूं कि एसएसबी की इस भर्ती के अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आपका पीईटी जो टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल से आपको यहाँ पर अपना फिजिकल जो टेस्ट है वो आपको पास करना जरूरी है, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड वैकेंसी है तो आपका फिजिकल टेस्ट होना बिल्कुल कॉमन है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है। मेल के लिए यहाँ पर देख लीजिएगा 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर 1600 मीटर की रेस रहेगी। फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 4 मिनट के अंदर आपको 800 मीटर की जो रेस है वो आपकी फीमेल के लिए रहने वाली है। ये आपको क्या है, एक रेस रहने वाली है जो कि आपको यहाँ पर क्लियर करनी होगी, ठीक है। यानी कि 6 मिनट 30 सेकेंड होगी 1600 मीटर की मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए आपको 800 मीटर की रेस होगी 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। बिल्कुल से आपको इस टेस्ट को क्लियर करना होगा। इसके बाद में आपको हाइट वेट भी आपको यहां पर दिया गया है। तो यहां पर देख लीजिएगा, मेल की हाइट 170 होनी चाहिए, ठीक है। और जो चेस्ट एक्सटेंड है यानी कि जो आपकी चेस्ट है वो 80 होनी चाहिए, और 5% आपका क्या होना चाहिए, एक्सटेंस यानी कि सांस लेते टाइम या फिर आपको सांस छोड़ते टाइम फुलाना है चेस्ट को, समझ गए होंगे मेल कैंडिडेट। तो 80 से 85 होनी चाहिए। फीमेल की अगर हाइट की मैं बात करूं तो 157 आपकी क्या है, फीमेल की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर क्या किया गया है, अब आपको जो हाइट है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है, बहुत ही धमाकेदार सी वैकेंसी है। एसएसबी की तरफ से आपको परमानेंट जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका रिलीज हो चुका है, और बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार के डाउट है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे। आप सभी साथियों के मैं डाउट क्लियर करूंगा। आप सभी साथियों के जो इन्फॉर्मेशन या फिर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको टाइमली रिप्लाई दे सकूं, आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन कर सकूं। और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी की तरफ से वैकेंसी आपकी रिलीज हो चुकी है। तो बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ, और इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना है तो बिल्कुल से आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स की परमानेंट वैकेंसी है, तो आप सभी साथियों को जरूरी है कि इस वैकेंसीज को अप्लाई कर देना है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है उन साथियों को बता दो कि आप बिल्कुल से यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर दीजिएगा, इस भर्ती को आप यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार का अपडेट हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पुटअप करना हो बिल्कुल से आप पुटअप कर सकते हैं। और आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बाकी मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।